ये प्रश्न दिया गया आरएफ 1:250 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार यथाकृतिक मर्केटर प्रक्षेप बनाइए जिसमें अंतराल 20 डिग्री हो, यानी देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतराल 20 डिग्री का इंटरवल इसमें लेना है। आपको ध्यान है कि गिरार्डस मर्केटर द्वारा 1559 में इस प्रक्षेप को बनाया गया था और इन्हीं के नाम पर यह मर्केटर प्रक्षेप जाना जाता है। इसमें 4 स्टेप है, उसमें यह प्रश्न आप हल करेंगे। तो इसमें पहला आर रेडियस ऑफ रिड्यूस अर्थ, यानी लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास यानी जो त्रिज्या है वो निकालेंगे। अन्य प्रश्नों की भांति तो इसमें कैलकुलेट करने पर यह आता है 2.54 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आएगी और त्रिज्या जो आगे के आगामी सूत्र है उसमें काम ली जाएगी। दूसरी स्टेप है भूमध्य रेखा की लंबाई, जिसको 2πr द्वारा निकाला जाता है। क्योंकि ये बेलनाकार प्रक्षेप ही है तो इसलिए ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई जो ये 2πr के बराबर होगी। 2 × 22/7 आर अभी हमने प्राप्त किया था ये, तो बटा 7 इसको कैलकुलेट करेंगे तो भूमध्य रेखा की लंबाई आएगी 15.96 सेंटीमीटर। और अगली तीसरी स्टेप है, इसमें देखिए आप दिए गए अंतराल, यानी अंतराल इंटरवल क्वेश्चन में 20 डिग्री का दिया है, तो अंतराल दिए गए अंतराल पर 2 संलग्न देशांतरों के बीच, यानी देशांतरों के बीच प्रक्षेप में दूरी कितनी होगी। तो इसमें सूत्र दिया गया है 2πr × 20 मतलब यहाँ इंटरवल क्वेश्चन में 20 डिग्री का दिया है, तो यहाँ आप 15 दिया है तो 15 लिख लीजिए, यदि 10 दिया है तो 10 का लिख लीजिएगा। तो यहाँ 20 डिग्री जो यहाँ दे रखा है ये क्वेश्चन में दिया गया अंतराल आपको लिखना है बटा 360। और 2πr का मान हमने इस पूर्व बिंदु में हल किया था 2πr का मान, तो ये आया था 15.96। तो 2πr की जगह हमने लिख दिया 15.96, 20 का 20 बटा 360, इसको कैलकुलेट किया तो 0.88 सेंटीमीटर इसका आंसर प्राप्त होता है। अब अगले जो स्टेप में है विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी, तो इसके लिए एक टेबल यूज करेंगे। ये विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा ज्ञात करने के लिए ये टेबल यूज करेंगे। तो इसमें आपको 20 डिग्री का मान लेना है जो 0.356 आ रहा है। 20 के बाद में 20 का अंतराल है, 20 40 का मान लेना है, 60 का लेना है और 80 डिग्री का मान आपको इस सारणी में से लेना है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आगामी गणना में कोई तकलीफ न हो। मैंने उस टेबल से आवश्यक मान 20, 40, 60 और 80 अक्षांश वृत्त के ले लिए हैं। तो इसमें ये दे रखा है 20 डिग्री का मान ये था 0.356 गुणा आर, ये सूत्र था। तो आर आपने पहले निकाली थी, ये आर सर्वप्रथम निकाली थी 2.54 सेंटीमीटर। तो मैंने आर का मान यहाँ रख दिया है और इसको गुणा करेंगे तो ये आ रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 0.90। इसकी गणना मैं लिख रहा हूँ 0.90 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 40 डिग्री है उसका मान लिख दिया और इसको आर से गुणा करने पर कितना आएगा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये इतना आया है, मैं इसको लिख देता हूं। 60 वाला भी ये इतना आया है 3.34 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दिया जाएगा। 80 अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी मैंने कैलकुलेट कर ली, वो इतनी है 6.18, इसको लिख दिया जा रहा है 6.18 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा गणना कार्य पूरा हो गया। हम प्रक्षेप बनाना स्टार्ट करते हैं।
एक अन्य कागज पर मर्केटर प्रक्षेप बनाने के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई आपको ध्यान है जो क्वेश्चन में आई थी, यहाँ देखिएगा। भूमध्य रेखा की लंबाई आई थी 15.96 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस पर अंकन कर देते हैं स्केल की सहायता से। ये 15.96 सेंटीमीटर और यहाँ अंकित कर देते हैं ए बिंदु और यहाँ बी बिंदु। अब इस के इस बिंदु में दिए गए अंतराल यानी 20 डिग्री पर दो संलग्न के देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमें प्राप्त हुई थी 0.88 सेंटीमीटर के प्रकार में चाप भरकर काटते हैं। और ये 18 चाप आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि 360 डिग्री में अंतराल का भाग देंगे, अंतराल हमारा 20 है ना, तो 20 का भाग देंगे तो ये आता है 18। तो 18 देशांतर लाइनें इस में बन जाएगी और इससे आप काटेंगे तो भी 18 लाइन हमें प्राप्त होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने प्रकार को 0.88 सेमी यानी 9 mm से कम खोल लिया है और इस भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर आपको चाप मारने हैं। इसके चाप मारने हैं इस प्रकार, आपके काउंट करते हुए चाप मारे 2 3 4 10 11, ये 18वां चाप है। जब आप इसको सही खोलोगे तो बराबर चाप प्राप्त होंगे। कम ज़्यादा हो सकते हैं तो थोड़ा प्रकार को कम ज़्यादा करके इसके 18 टुकड़े करने हैं। अब ए बिंदु पर चांदे की सहायता से डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये दोनों तरफ ही बनाना है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार एक लाइन खींच दे 90 डिग्री की। जिसको सी और डी अंकित कर देवे। इसी प्रकार यहां भी 90 डिग्री का कोण बी पर बना लेवे। तो यहां डी और यहां लिख दे ई और यहां अंकित कर दे एफ, अंकित कर देवे। अब ये चौथी स्टेप है विभिन्न अक्षांश वर्तों की भूमध्य रेखा से दूरी। तो इसमें एम में 20 डिग्री अक्षांश वर्त की दूरी दे रखी है। ये 0.90 प्रकार खोलने में इस प्रकार आप ये डिवाइडर है इसको खोलने में और आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चाप मारना है। यह है ए बिंदु से आपको यहाँ से ये 20 डिग्री का निरूपण हो जाएगा दोनों तरफ। और इस तरफ भी बी बिंदु पर भी मार लेवें जिससे लाइन एकदम स्ट्रेट सही प्राप्त हो इस प्रकार। और इनको आपस में मिला देवें इस प्रकार, इसको मिला देवें। तरफ 20 डिग्री अक्षांश वर्त की रचना कर देवें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उत्तरी गोलार्ध में भी और साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी इसकी रचना कर देवें। यहाँ बी बिंदु को मैंने अंदर लिख दिया है और यहाँ इसको मिटा रहा हूं बी को, और यहाँ लिख दीजिएगा 0 डिग्री। यहाँ है 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अब अगला चाप 40 डिग्री के लिए लेना है।
तो इसमें बी बिंदु है, इसमें प्रकार खोलना 1.93 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 40 डिग्री अक्षांश वर्त के लिए चाप खोला है 1.93 सेंटीमीटर का ये। और अब इसमें खास बात यह है इसमें कि चाप आपको ये बिंदु से ही मारना है, यहां से नहीं। कहने का मतलब है बी से मारना है, 20 डिग्री से आगे नहीं मारना है। 20 पर प्रकार की नोक नहीं रखनी है, बी पर ही और ए पर ही, दोनों पर हमेशा यही नोक रखनी है। और जो चाप आपने भरा है 1.93 का, दोनों गोलार्ध में चाप मारना है। इसमें यह सबसे बड़ी बात यही है, नहीं प्रक्षेप बहुत बड़ा बन जाएगा और गलत भी होगा। बी बिंदु पर मैंने रखा है, देखा, आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तरी गोलार्ध के लिए, और बी बिंदु को रखकर मैंने दक्षिण गोलार्ध के लिए यहाँ चाप मारा है। और इसको आप मिला दीजिएगा, तो यहाँ 40 डिग्री अंकन कर दीजिएगा और यहाँ भी 40 डिग्री। मेरे चैनल की ये विशेषता है कि यह वीडियो जो लाइव बनाया जाता है, आपने देखा होगा अन्य बोर्ड पर बनाकर समझा रहे हैं, उससे पूरा समझ में नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए मेरे चैनल को आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगला चाप हम मारते हैं। अगला चाप 60 डिग्री अक्षांश वर्त की भूमध्य रेखा से दूरी 3.34 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने ये चाप भर लिया है, मैंने ये 60 डिग्री अक्षांश वर्त की भूमध्य रेखा से दूरी 3.34 सेंटीमीटर का चाप भर लिया है। और अब मैं चाप मार रहा हूं, तो ये ए पर ही नोक रखनी है, आगे पीछे नहीं रखनी है। दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में चाप काट दीजिएगा। यहां भी आप देख पा रहे होंगे, बी बिंदु पर भी वैसी क्रिया करनी है। और इसको आप आराम से बड़ी इत्मीनान से मिला सकते हैं। और यहाँ आप 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ है, अंकित कर दीजिएगा। और लास्ट में बचा चाप है, आप देख पा रहे होंगे, ये खोलना है 6.18 सेंटीमीटर का। मैंने 6.18 सेमी का चाप भर लिया है। पूर्ण ए बिंदु से मैंने चाप काटा है और बी बिंदु से चाप काटा है, और बी बिंदु से ई की तरफ और एफ की तरफ मैंने चाप मार दिया है। और इसको मैं मिला दूंगा अभी। और यहाँ 80 डिग्री का अंकन कर दीजिएगा और यहाँ भी 80 डिग्री अंकन कर दीजिएगा। तो ये है साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ हो जाएगा आपको नॉर्थ पोल। आप थोड़ा देख पा रहे होंगे कि यहाँ से चौड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ संकड़ा, ये कैमरे की वजह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप अनुभव कर पा रहे होंगे, ये कैमरे की वजह से दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हमने अक्षांश वर्त बना दिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब जो ये देशांतर है, इस रेखाओं का भी निरूपण साथ साथ में कीजिएगा। अक्षांश लाइनें खींचने के लिए देशांतर लाइनें खींचने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूं। तो आपने जो चाप मारा था, पहला इतना चाप खोला था ना, ये चाप दे रहे, इसके बराबर चाप खोल लीजिएगा। और आप जो ए बी पर 18 चाप मारे थे ना, उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये सी ई लाइन है, इस पर भी 18 चाप मार लें, जिससे आपको देशांतर लाइनें बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ इस प्रकार 1 2 3, और इस प्रकार हम इनको आपस में मिलाकर देशांतर लाइनें आराम से खींच सकते हैं। नहीं तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होने का भय रहता है।
इस प्रकार आप 18 चाप मार लें और आपस में इसको मिला दें। इस प्रकार ये देशांतर लाइनें हैं। इस प्रकार देशांतर लाइनें आप निर्माण आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार ये ट्रिक नहीं आजमाएंगे तो आपकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस प्रकार ये मर्कटर प्रक्षेप है। इसमें देशांतर लाइनें मैंने दर्शा दी है और इसमें अब अंकन कर देते हैं जो शेष कार्य रहा है, नाम वगैरह लिख देते हैं। इस प्रक्षेप की अब पहचान सुन लें। आइडेंटिफिकेशन क्या है? देशांतर रेखा भी सरल परस्पर बराबर और समांतर होती है। ये देशांतर रेखाएं जो बनाई थी मैंने वो बराबर होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं और समांतर भी होगी। और जो अक्षांश वृत्त है इस प्रकार बनाए थे ना, ये 10 20 20 30 40 60 80 डिग्री, वो भी क्या होते हैं? सरल होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त है जो है वो समकोण पर काटते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ समकोण बनता है। तो इसकी यह पहचान है, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसका उपयोग ग्लोब पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उन बिंदुओं से होकर जाने वाले ग्रेट सर्किल के सारे मापकर भी ज्ञात किया जा सकता है। मर्केटर प्रक्षेप पर जो ग्रेटर सर्किल है की आकृति वक्राकार होती है। ये वक्र उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर झुके होते हैं। एक इसमें ध्यान देने की बात है, जो देशांतर जो रेखाएं हमने अंकित की थी, हमने चाप 18 मारे थे लेकिन लाइनें 19 होगी। पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 कैसे होगी? तो हमने यहाँ से प्रकार का नोक रखा और चाप मारा था 1 2 3। तो इसमें पहले को गिना नहीं था, तो ये 18 तो चाप हो जाएंगे और एक ये लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो ये 19 लाइनें होगी। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, इसमें लाइनें 19 होगी और ये पट्टियां होगी 18 जो आप गिन सकते हैं। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं। ये 0 डिग्री है और अब ईस्ट के अंदर चलते हैं तो अंतराल आप 20-20 का था, तो ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, 60 80 और ये 180 डिग्री ईस्ट पूर्व हो जाएगा। इसी प्रकार आपको वेस्ट में भी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री ये हो जाएगा वेस्ट। इसको मैं W से लिखूंगा। तो इस प्रकार हम ये मर्केटर प्रक्षेप है, इसमें एक इक्वेटर और लिख देते हैं। ये भूमध्य रेखा का अंकन हमने कर दिया है। इस प्रकार आप मर्केटर प्रक्षेप बना सकते हैं। नीचे मापनी भी लिखना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम माप